गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग को टास्क मिला हुआ होता है ड्रीम वर्किंग एम्पायर के अंदर जितने भी दुश्मन छुपे हुए हैं उन सभी को खत्म करना है। लेकिन इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर लुओ फैंग का मुकाबला करने के लिए शाओ शुआन भी मौजूद था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ शुआन को काफ़ी ज़्यादा वो साइन लोगों के ऊपर आ रहा होता है, स्पेशली मार्किस के ऊपर। जबकि हमें दिखाया जाता है कि मार्किस ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में हेवनली हैमर का साइज और भी ज़्यादा बढ़ा लिया होता है, जिसके बाद वो उसके थ्रू अटैक कर रहा था। हालांकि स्टार्टिंग में तो शाओ शुआन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो यहाँ पर उसको रोक नहीं पाता। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि क्योंकि उसके पास में इमोर्टल पावर थी तो उसके बाद वो वापस से खुद को रिबॉर्न करने का ट्राई कर रहा था। एंड ऐसा होता भी धीरे धीरे करके यहाँ पर वो फिर से रिबॉर्न करने लगा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसे पता था कि अब यहाँ पर मार्किस का मुकाबला तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्डन हॉर्न ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इमोर्टल लेवल के बंदे और काफ़ी खतरनाक भी हैं। तो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो शाओ शुआन के पीछे आ गए थे। जबकि शाओ शुआन वो तुरंत ही यहाँ पर उन अजीब से फ्लावर्स को समन कर लेता है और एक बार फिर से यहाँ पर इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मार्किस ने भी पहले से इसकी तैयारी कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वे में जब वो अटैक करता है तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली आकर वो हिट करता है शाओ शुआन को, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और सारे वॉरियर्स उसको घेर रहे होते हैं। तो वो तो वहाँ से निकल के जाना चाह रहा होता है, लेकिन इन सभी ने उसको फुटबॉल बना दिया था। कभी एक इसको हिट कर रहा होता है अपने हैमर से, तो कभी दूसरा बंदा, जिसके साथ ही उसे काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ ग्राउंड में धंसा देते हैं। लेकिन फिर भी वो बस यहाँ से स्केप करना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे ये चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन ये लगातार इसको पीटे जा रहे होते हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। इवन अब तो स्पीड भी इतनी ज़्यादा कर ली होती है इन लोगों ने कि यहाँ पर जैसे ही वो खुद को रिजनरेट करके वापस आता वो यहाँ पर फिर से उसको ख़त्म कर देते। लगातार ऐसे ही करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट करते जा रहे होते हैं। जब वो लगातार खुद को रिजनरेट कर रहा था तो यहाँ पर उसकी पावर भी लगातार कंज्यूम होती जा रही थी। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसने कुछ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा कर लिया था। असल में हमें दिखाया जाता है उसके फोरहेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट फैल रही होती है। हालांकि इसी के साथ हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी ग्रीनिश एनर्जी थी वो एक बार फिर से उसके फेस पे आ जाती है और पूरी तरीके से यहाँ पर फैलने लगी थी। वो गुस्से से कहता है कि तुम मुझे ख़त्म करना चाहते थे, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम सारे भी नहीं बच पाओगे। और उसके बाद आसपास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ऑरा भी फैल रहा होता है। वो आस पास की सारी चीज़ों को कंट्रोल करे जा रहा था और कहता है कि तुम मुझे बरी करोगे, चलो करके दिखाओ। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए एक बड़े एक्सप्लोजन को वो करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर इन लोगों ने प्रिज्म बना दिया होता है जिससे कि यहाँ पर ये इसको रोक पाए और साथ ही एक्सप्लोजन आसपास के एरिया के अंदर नहीं फैले। तभी यहाँ पर ये सारे अपनी पूरी जान लगा रहे थे बाकी सारे नॉर्मल लोगों को बचाने की। एंड वो सारे लोग यहाँ पर डर भी रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तभी मार्किस को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपने हैमर को फेंक कर मारता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। एंड धीरे धीरे करके वो यहाँ पर उसे सप्रेस करके अलग ही जगह पर फेंक देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू वो आ चुका होता है अपने खुद के एम्पायर से बाहर। और यहाँ पर आने के बाद वो हो जाता है एकदम से ही ब्लास्ट, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी कह रहे होते हैं लुओ फैंग बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है कि उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि बाकी सारे लोगों को नुकसान ना हो, और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने शाओ शुआन की डेथ को बाहर प्रिपेयर किया था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग जो थे वो भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद यहाँ पर मार्किस आ गया था और सभी को कह रहा होता है कि बॉस को सब कुछ दिखाओ। हालांकि लुओ फैंग तो यहाँ पर बाहर से ही देख रहा होता है मॉनिटर के ऊपर कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर मार्किस आकर उसको रिपोर्ट करता है कि विक्टिम एकदम ही डेड हो गया है और साथ ही यहाँ पर हम बाकी की प्रोसेस कर रहे हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि वेल डन। उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जब ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे विक्टिम डेड हो चुके हैं तो लुओ फैंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर 1 से 15 फ्लीट्स को अपने साथ में लेकर जाऊँगा बैटल ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पर लुओ फैंग की बात मानते हुए वो जो फ्लीट्स थी वो तुरंत ही रेडी हो जाती हैं और फिर बाकी सारी फ्लीट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो प्लानट के पास ही रहकर इसको मॉनिटर करें। तो सारे लोग लुओ फैंग के आदेश को मान लेते हैं। उसके बाद हमें वो इमोर्टल वॉरियर्स भी दिखाए जाते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस यिन जो होती है वो यहाँ पर इसी जगह पर रहेगी, क्योंकि उसे अभी भी सारी सिचुएशन को अभी सुपरवाइज भी करना है। जिसके साथ ही लुओ फैंग कहता है कि आप यहीं पर रुकें और आसपास के एनवायरनमेंट को देखती रहो। जिसके साथ यहाँ पर बाकी सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, हम बॉस का ऑर्डर मानेंगे।
अब यहाँ पर लू फेंग जो था वो तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने साथ में यहाँ पर इन फ्लीट्स को लेके, क्योंकि बाकी सारे जो लोग थे वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर सारी फ्लीट्स आ चुकी थी और उसके अंदर जो वॉरियर्स मौजूद होते हैं वो सभी वहाँ पर आ गए थे। तभी उनमें से एक आकर कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से 9th रीजन का एक सोल्जर हूँ, जो कि चाहता हूँ कि आप सभी मेरी बात सुने। एंड हम यहाँ पर आए थे उस बंदी को खत्म करने के लिए, हमारा आपको खत्म करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, और जितने भी दुश्मन यहाँ पर बचे हुए हैं हम उनको भी खत्म कर देंगे। जिसके साथ ही वो यहाँ पर स्कैन कर रहा होता है कि आखिर कितने मेंबर्स बाकी हैं। तभी उनमें से एक वहां से भाग रहा होता है काफी ज्यादा तेजी के साथ में, लेकिन उसे ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिया जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग उसके डेथ के पास आकर चेक कर रहे होते हैं कि इसको तो इन लोगों ने खत्म कर दिया, और अब यहाँ पर वो बंदा आगे निकला हुआ होता है जिससे कि वो बाकी बचे हुए लोगों को भी खत्म कर सके। जिसके साथ ही लू फेंग जो था वो भी यही खड़ा हुआ देख रहा होता है। तभी जितने भी सोल्जर्स थे वो लगातार यहाँ पर जितने बचे कुछ की मेंबर्स थे उनको खत्म कर रहे होते हैं। फिर लू फेंग यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर असल में इस फाइट के दौरान जो नॉर्मल लोग थे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके चलते उनकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और वो यहाँ पर साइड में पड़े हुए थे। तभी यहाँ पर लू फेंग इन सभी से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आया था, क्योंकि असल में यहाँ पर मुझे ऑर्डर मिला था वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा कि मैं यहाँ पर मौजूद जो खतरनाक लोग हैं उनको खत्म कर दूं, जिससे कि सभी को और साथ ही हमें भी कोई नुकसान नहीं हो। और साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का कहना यह है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हार्ट नहीं होना चाहिए, जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी वजह से कोई भी नुकसान अगर आपको हुआ है तो उसके चलते हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वॉरियर्स भी बाकी सारे लोगों को मेडिसिन देने लगे होते हैं। लू फेंग यहाँ पर सभी को विश्वास दिला रहा था कि वो यहाँ पर इन सभी की हेल्प करेगा इनके होम को रिबिल्ड करने के लिए। तभी उनमें से एक बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लू फेंग उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो डर के मारे वहां से भाग गया था। अब लू फेंग यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन सडनली यहाँ पर उसको कुछ तो फील होता है, और जितने भी बाकी सारे सोल्जर्स थे उन्हें भी कुछ तो फील हो रहा था। तभी मार्किस कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहीं से महसूस हो रहा है, हालांकि यहाँ पर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, लेकिन फिर भी मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर ये कुछ और नहीं बल्कि इमोर्टल जर्ग हाइव थी, जो कि तुरंत ही लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है काफी ज्यादा डेडली अटैक्स के साथ में। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ जर्ग वॉरियर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर क्वीन के सिर्फ एक ही इशारे पे आ चुके थे और इनका डायरेक्ट सामना होने वाला था लू फेंग से। लू फेंग कहता है कि तो ये ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर डायरेक्टली ही अपीयर हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हमें अपना टारगेट बना रहे हैं, जबकि हमें वो ह्यूज शिप देखने के लिए मिलता है जिसके अराउंड यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक से वॉरियर थे, और इसके अलावा भी वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में रॉर कर रहे होते हैं। तभी डायलन कहने लग जाता है कि तो थाउजेंड्स ऑफ इमोर्टल जर्ग वॉरियर है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के पार भी अपने साथ में रखते हैं। हालांकि उसके बाद जितने भी लू फेंग के साथी थे वो सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारे इमोर्टल जर्ग वॉरियर ने यहाँ पर इन्हें चारों ही तरफ से घेर लिया होता है। लिटरली सिर्फ इमोर्टल जर्ग वॉरियर ही दिख रहे होते हैं। सीन यहाँ पर कहने लगी होती है कि लू फेंग जल्दी वहां से निकलो, जिसके साथ यहाँ पर लू फेंग कहता है कि जितने भी लोग इनको अपने साथ ले चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा हड़कंप मच चुका होता है, क्योंकि असल में ये सारे के सारे काफी ज्यादा खतरनाक से पिलर लाइक लाइटनिंग को शूट कर रहे थे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पिलर्स थे, जो कि आपस में गैदर होकर एक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि इतने सारे पिलर्स जब डेडली अटैक बनाएंगे तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। तो लू फेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी स्पेस रिंग के अंदर यहाँ पर मौजूद काफी सारे लोगों को अपने साथ में ले लेता है, जिससे कि उनकी जान बच सके। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लू फेंग जो था वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इनको बचाने की, एंड इसी के चलते यहाँ पर लू फेंग यूनिवर्स स्पेसशिप के अंदर उन्हें अपने साथ में कैरी करके लेकर जाता है। बाकी सारी फ्लीट्स भी लू फेंग के साथ ही थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी सारे जो लोग होते हैं उनका काफी बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि असल में यहाँ पर इमोर्टल जर्ग वॉरियर जो थे वो प्लेनेट के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक काफी ज्यादा खतरनाक सी पिलर लाइक लाइटनिंग जब आगे बढ़ती है तो फिर पूरे ही एरिया के अंदर काफी खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्शन फैलता है। इवन लू फेंग के जो साथी वॉरियर थे वो भी यहाँ पर बचने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ में उनकी भी हत्या हो ही जाती है। हालांकि यहाँ पर शिप के अंदर लू फेंग और बाकी सारे लोग मौजूद थे। लू फेंग कहता है कि जितना ज्यादा हम मैक्सिमम कर सकते थे हमने इतना ज्यादा काम किया है, लेकिन इसी के साथ लू फेंग ये भी समझ रहा होता है कि ये इन इमोर्टल जर्ग वॉरियर के कांटेक्ट में आने की वजह से काफी बुरे तरीके से फंस चुका है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये काफी खतरनाक लेवल पे अफेक्ट हो रहे होते हैं, और साथ ही शिप को तो काफी नुकसान भी होने लगा था, क्योंकि असल में डिस्ट्रक्टिव पावर इनकी शिप की तरफ भी आ रही होती है। तभी मिस यिन को देखते हैं, जो कि आगे आकर चार्ज लेती है, और वो यहाँ पर एक
एक काफी ज्यादा बड़ा सा बैरियर भी बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि यहाँ पर फ्लीट्स जो है वो यहाँ से निकल जाए और साथ ही लुओ फेंग और बाकी सारे भी सेफली यहाँ से निकल कर जाए। उसका ये डेडली मूव वाकई में उसके खुद के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला था, क्योंकि वो एक तरफ सबकी जान तो बचा सकती है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर उसको काफी ज्यादा खतरनाक सा नुकसान होगा। वो अपनी पूरी पावर लगा चुकी थी, लेकिन ये जो बैरियर उसने बनाया था वो बैरियर फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर इमोर्टल जर्ग वॉरियर्स जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी पावर को स्प्रेड कर रहे थे। हालांकि उसी वक्त लुओ फेंग ने यहाँ पर बचा लिया होता है मिसियन को, जो कि सेफली वहाँ से चली जाती है शिप के अंदर, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर क्रैक्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये फ्लीट्स और साथ ही लुओ फेंग के स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लगातार काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं। इवन हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट तो यहाँ पर तबाह हो ही चुका था, लेकिन जितने यूनिवर्स एरिया के अंदर होते हैं वो पूरा का पूरा यूनिवर्स एरिया तक यहाँ पर अफेक्ट हुआ होता है। ये इतने ज्यादा खतरनाक लेवल पर वॉरियर फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद होते हैं और साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बन चुकी होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है, क्योंकि असल में यहाँ पर ये जो फायर थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फैलती जा रही होती है और लुओ फेंग की फ्लीट्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सोल्जर बहुत ही कम वक्त के अंदर ख़त्म होते जा रहे थे। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग अपने बाकी सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि आप सभी यहाँ पर इमीडिएटली गैदर हो जाओ और उसी के साथ यहाँ पर एंड लाइन की तरफ आप एक बैरियर को बिल्ड कर दो, जिससे कि यहाँ पर जितना भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसे हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही यहाँ पर जितने भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उसे हम पूरे तरीके से रोकेंगे। तो फिर लुओ फेंग की बात सुनकर बाकी सारे लोग तुरंत यहाँ पर मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ पर एक बैरियर बनाने लग जाते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बैरियर तो क्रिएट हो चुका था, लेकिन सामने से इतने मैसिव अटैक आ रहे होते हैं कि यहाँ पर सभी की हालत काफ़ी ख़राब थी इनको रोकने के लिए। साथ ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे भी बढ़ते जा रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की कमांड पे सारे ही लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक और क्रैक क्रिएट हो चुका था, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर निकल रही होती है। जितने यहाँ पर सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में वहाँ से निकल कर भागना चाह रहे होते हैं, लेकिन असल में वो यहाँ पर सिर्फ सेकंड्स के अंदर ही तबाह हो जाते हैं। जिसके बाद हमें फ्लीट्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि लिटरली यहाँ पर बीच से अपार्ट हो रही थी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है फायर अटैक्स के थ्रू। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग लगातार यही देख रहा होता है कि आखिर वो कितना ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन एक मैसिव एक्सप्लोजन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि तबाह कर रहा था अपने सामने आने वाले प्लैनेट्स तक को भी, और वो यहाँ पर सिर्फ सेकंड्स के अंदर ही काम कर दे रहा होता है, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं कि आखिर ये अटैक्स कब जाकर बंद होंगे। जिसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की लगातार फ्लीट्स तबाह होती जा रही होती हैं और अभी तक यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव पावर रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए थे। लुओ फेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ डायलन और बाकी सारे जो इमोर्टल वॉरियर्स थे वो अभी भी यहाँ पर इस बैरियर को क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द इस जगह से निकल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। इवन वॉरियर्स भी अब थक कर पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर्स नहीं बची थी कि वो यहाँ पर अब खड़े होकर थोड़ा सा भी कुछ कर सके। जबकि हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके बाद फाइनली जाकर ये स्किप कर पाते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो वॉरियर थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर वो खुश भी होते हैं कि एटलीस्ट हमने ये कर दिखाया और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ में चेयर कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर बाकी सारे लोग लुओ फेंग से कह रहे होते हैं कि आपने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि हमारी जो टीम है वो अब ऐसे ही रहेंगी और चेंज नहीं होंगी और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर जैसे ही सारी फ्लीट्स एक साथ फिर से जमा होने लगी होती हैं, तभी बबाता नोटिस करती है कि एक रेयर डायरेक्शन से यहाँ पर कुछ तो अजीब सा सिग्नल मिल रहा है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो लाइट कलर था वो फिर से यहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि जर्ग आइविन को एक बार फिर से चेस करने लगी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो जर्ग इमोर्टल वॉरियर थे वो तो और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लगातार चिल्लाते भी रहे थे। और यहाँ पर वो शिप भी आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही यहाँ पर मिस यिन की नजर पड़ती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मिस यिन कह रही थी कि ये तो स्पेस की लाइट को भी यहाँ पर पीछे छोड़ के जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर ये कुछ ही वक्त के अंदर हमारे पास भी आ जाएंगे।
जिसके साथ ही मार्किस कह रहा होता है कि डार्क यूनिवर्स के अंदर स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है, जिससे कि चलते यहाँ पर इमोर्टल ज़र्ग वॉरियर जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आए हैं और यहाँ पर इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को बचाना भी चाह रहा था, लेकिन फिर उसे यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर लेना था, जिसके चलते वो लुओ फेंग से कह रहा होता है क्या आप एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? आप एक काम करो कि आप यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के अंदर आ जाओ, जिससे कि मैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। क्योंकि अब यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में सुनकर थोड़े हैरान थे, लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि मैं आपको यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। लुओ फेंग भी यही सोच रहा होता है कि अभी के लिए यही बेहतर होगा। तो फिर हमें दिखा जाता है कि वो सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने मार्किस के वर्ल्ड के अंदर, जबकि ये जो इमॉर्टल ज़र्ग वॉरियर थे वो एक बार फिर से वहाँ पर लाइक पार को क्रिएट करने लग जाते हैं। सारे ही उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में जनरेट कर रहे थे। फिर वो एक साथ एक बार फिर यहाँ पर आगे बढ़ती है। हालांकि वो यहाँ पर प्लेनेट को टारगेट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके आसपास में जो प्लेनेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एंट्री हो जाती है मार्किस की, जो कि तुरंत यहाँ पर इन सभी को अपने स्पेस वर्ल्ड के अंदर रखता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे अब सेफर स्पेस में आ चुके थे, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्किस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने अपने कंधों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ूंगा और डार्क रियम की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो जगह पर जा रहा था तो वहाँ पर ज़र्ग वॉरियर भी आ जाते हैं और फिर वो उसको अपने साथ ही यहाँ पर खींच लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर जितने भी लोग थे उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि अब जितने भी लोग बचे हुए हैं इन सभी की जान यहाँ पर अपने मार्किस के हाथों में है। जबकि यहाँ पर वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ता है। जब पीछे से ज़र्ग वॉरियर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो भी कहता है कि मैं टेलीपोर्टेशन में एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कैच करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। जिसके साथ ही वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे आ रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो ज़र्ग क्वीन थी वो वहाँ पर बैठी हुई होती है, जबकि उसके सारे ही जितने वॉरियर्स होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड के साथ में यहाँ पर साउंड को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है स्पेस। हालांकि यहाँ पर मार्किस का सारा ही ध्यान यही होता है कि वो यहाँ पर आगे जाएगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से अपना अटैक रेडी करने लग जाते हैं। उसको खत्म करने के लिए लगातार काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर वो एक साथ जमा कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से यहाँ पर हमला करने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ पर बेचारा मार्किस क्या क्या करता, जबकि लुओ फेंग डर रहा होता है। हालांकि मिस यिन कहती है कि मार्किस बहुत बड़े डेंजर में फंस चुका है और साथ ही जैसे ही वो वहाँ से निकल के बस जाने ही वाला था उसी पल यहाँ पर स्पेस ब्लॉकेज वहाँ हो जाती है, जिसके साथ ही वो वहाँ पर फंस कर रह जाता है और फिर उस जगह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लगातार यहाँ पर उसकी तरफ वो एनर्जी बॉल्स अटैक भी आ रहे होते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर उसे अपने हैमर के थ्रू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन असल में वो जैसे यहाँ पर उसको तोड़कर पीछे जाने की कोशिश करता है तो फिर वो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। असल में वो एक बैरियर के रूप में काम कर रहा था, वो यहाँ पर उससे निकल पाता से आगे बढ़ पाता। इससे पहले यहाँ पर और भी ऐसे ही काफ़ी सारे एनर्जी बॉल्स आगे बढ़ते हैं और फिर एक के बाद एक वो यहाँ पर आते जाते हैं और ऐसे ही करते करते यहाँ पर एक पूरा का पूरा बॉल बन चुका होता है, जो कि यहाँ पर उसे चारों तरफ से कवर कर चुका था। और मार्किस की स्पीड भी यहाँ पर लगातार डिक्रीज कर रही होती है। वह बात काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर वापस आ चुका हूँ और अब यहाँ पर उसे चारों तरफ से कैद कर लिया गया था। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग और बाकी सारे लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी भी अब उसी के कंधों पर होती है और साथ ही यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ज़र्ग वॉरियर भी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने हैमर को लेता है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुका था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाकर वो उसको हिट करता है चिल्लाते हुए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ भी नहीं हो पाता, जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो जो वॉरियर थे वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर बबाता कह रही होती है कि लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो अपने डिस्ट्रक्टिव कोर पावर यूज़ करने वाला है और ऐसा होता भी है। वो लगातार काफ़ी सारे हमले कर रहा होता है इस बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन असल में ये बैरियर टूट ही नहीं पा रहा होता और लगातार स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। जबकि सामने से यहाँ पर वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल एक बार फिर से करते हैं। जब मार्किस कहता है कि बस एक बार हिट हो जाइए, बस एक बार यहाँ पर मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब सारा ही समा थम चुका होता है, क्योंकि सामने से खतरनाक डेडली अटैक आगे बढ़ रहा था। तभी उसी पॉइंट पे मार्किस कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हर कीमत पर रोक कर रहूंगा और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से यहाँ पर अपनी पावर की पूरी जान लगा देता है जितनी भी उसके अंदर मौजूद होती है और फिर वो एक और अटैक करता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो निकल नहीं पाता, जबकि सामने से ज़र्ग वॉरियर का अटैक भी आकर उनको हिट कर रहा था। जबकि उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लाइट चमकती है। मार्किस भी एकदम ही ठीक था, वो सोच रहा होता है कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। और साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे ज़र्ग वॉरियर भी थे, लेकिन यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ था। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ज़र्ग वॉरियर आगे बढ़ने जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है और उसके बाद हमें काफी ज्यादा खतरनाक वे में एंट्री देखने के लिए मिलती है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एल्डर्स की।
सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।